दंडवत कीन्हा मुनि कहूँ दंडवत कीन्हा मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा आशीर्वादु विप्रवर दीना आशीर्वादु विप्रवर दीना देखी राम छवि नयन जुड़ा देखी राम छवि नयन जुड़ा करी सन्मानु आश्रम ही आने करी सन्मानु आश्रम ही आए मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए कंद मूल फल मधुर मंगाए सिय सौमित्री राम फल खाए सिय सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा मुनि कहूँ आइए इस वाल्मीकि मिलन विषय को कुछ सूत्रों में चर्चा कर लें। यही दोनों आचार्यों की संगति बैठाएगा इस कथा में। जिसको चौपाई याद हो उसे संग बोलनी चाहिए, याद नहीं हो तो कान तो खुले हैं भाई, कुछ तो गुनगाओ। मूक बैठोगे तो कैसे काम चले। महाराज मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, एक बड़ी विलक्षण बात है। इन समस्त ज्ञाताओं को, चाहे भागवत हो और चाहे रामायण हो, मुनि की उपमा प्रदान की गई है। व्यास के लिए भागवत का श्लोक है महामुनि कृते, शुक को भी मुनि संबोधन किया है।
और यहां महर्षि वाल्मीकि के जो इस भागवत के, जो इस रामायण के आदि कवि हैं, उन्हें भी श्री गोस्वामी जी मुनि कहूं राम दंडवत कीना, मुनि कहकर संबोधन कर रहे हैं। मुनि उसे कहेंगे मौन रहना जिसका स्वभाव है। अर्थात ये वो लोग नहीं है जो सदैव बोलते ही रहते और राम कथा बोल गए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं फिर भी अर्थ नहीं बता पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूत्र में बोलते हैं और तुम्हारा जीवन रच देते हैं। शुक वो नहीं है जो बोलते ही रहते हैं। सच में मुनि वो है जो व्यवहारिक बात पर मौन हो जाए और कथा की बात पर चुप ना हो। व्यवहारिकता में जो मौन धारण कर ले और अध्यात्म में जो उत्साहित हो जाए, वो मुनि का स्वरूप है। राम जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखते मुनियों की आंखों में एक दिव्य शीतलता, एक दिव्य वात्सल्य का उदय हो गया। राम जी को देखते इन मुनि, इन महात्माओं के हृदय में वात्सल्यता जग गई, आंखों में नमता आ गई। आहा, साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी तुम्हें देखकर किसी संत की आंख में चमक आ गई। वाह! और तुम्हारी श्रद्धा का यही प्रतीक है कि संत को देखकर तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। अगर संकोच है तो बात चूक जाओगे। आज आदमी घबरा जाता है सामने से कोई बाबा आ रहा हो, शहरी तो बिल्कुल ही, और मैं क्या करूं, ऐसो डरे जैसे लाल कपड़ा को देख के सांड डरे। ये हमारे मैंने भी सफेदी कर रखे बाबू, और मूड भी ना है। पर हां, सामने से मतवाला आए तो मस्त हो जाए। आहा, वो क्या गा रहे थे? कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वार। नाच उठे, आज कोई मतवाला द्वार आया है, कोई प्रेमी द्वार आया है, स्वागत को तत्पर हो जाए, आंखों में चमक आ जाए। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। तो मैं विषय आगे बढ़ाऊं, एक एक सूत्र अटकाने वाला है पर मैं भटकना नहीं चाहता। वाल्मीकि जी अत्यंत आनंद में भरे, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। हृदय अत्यंत आनंद से आपूरित हो गया। महाराज श्री रघुनाथ कहते हैं, तात वचन पुनि मातु हित भाई, भरत असराऊ, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। आज पिताजी के धर्म का पालन करने के लिए मैं वन में आया हूं और मेरे अनंत जन्मों का पुण्य प्रभाव है कि मुझे आप सबका दर्शन प्राप्त हो रहा है। अगली चौपाई में कहते हैं, गायन में बहुत समय लगेगा कि आप प्रभु विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, रहने की जगह आप मुझे इंगित करें, मैं कहां रहूं उसका आप इशारा करें। राम जी फिर से बड़ी मीठी बाणी बोले, सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मुह मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमियु रस बोरी। अब इन चौपाइयों का अर्थ मुझसे ज्यादा यहाँ के निवासी बता सकते। ब्रज की बात हो तो हमसे पूछो भाई, मानस की चर्चा हो तो ये तो बुंदेलखंडी भाषा, अवधी भाषा, यहाँ के निवासियों की भाषा है। मैं क्या कहूं जो वो कह सके।
इसलिए उनकी चरण शरण स्वीकार करके कुछ विषय प्रकट करता हूं। महाराज रघुनाथ ने प्रस्ताव रखा कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं कहां रहूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी, राम जी मुस्कुराए। ये बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। मीठी मीठी रघुनाथ की बड़ी लच्छेदार मीठी मीठी बातें सुनकर, ठाकुर जी में बड़ा गुण है। ठाकुर जी जब बड़ी मीठी मीठी बातें बोले तो और सावधान हो जाना भाई। बड़ी मीठी मीठी बातों में बहुत गोलमाल है, झमेले में न फंस जाना। वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे और कई रहने के स्थान बताए। दो चारों की मैं बात करता हूं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहूं लखन समेता, जहां बसत लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके कहूं ग्रह रे, तिनके कहूं गृह रे, सुनहु राम अब कहूं निकेता, सुनहु राम कहूं निकेता। हे राम, आप सुनिए, मैं आपको स्थान बताता हूं। सबसे पहली जगह बताई, आज सबको बड़ा आनंद आएगा ये सुनकर। वाल्मीकि जी ने अपनी, मैं कहूं अपनी स्टाइल से कहा। हर आदमी की अपनी स्टाइल होती है भाई। किसी से रास्ता पूछो, कभी पूछना, चार आदमी से पूछो, हर आदमी अपनी स्टाइल से कहेगा। बुद्धिमान ये कहेगा, सुनो, आगे से दाएं लेके बाएं लेके एक दूसरे आदमी से फिर पूछ लेना, क्योंकि उसको मालूम है कि आजकल स्मरण शक्तियों में दीमक लग गई है। अच्छा, कहीं तो ऐसा होता, कहता है जगह है क्या, मैं ही ले चलता हूं।
एक आदमी ने हाथ रोक के पूछा, भैया जगह बता, हमें वहां जाना है, फलाने एड्रेस। बोले मैं ले चलूं, भटक जाएगा। बोले चल। वो ले गया ले गया ले गया ले गया, एक मंदिर में रुका, 1 मिनट रुकना, अंदर जाके ढोक कर ही आया। फिर गाड़ी आगे 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 ले गया, एक आश्रम में गया, गुरुजी वहां रहते थे, वहां जाके ढोक कर ही दक्षिणा दिया। फिर अभी कितनी दूर है, बड़े दूर है तो रुक तो सही। फिर और आगे बढ़ा, फिर मंदाकिनी ला के गोता लगाया, फिर और आगे बढ़ा तो देखा उस ड्राइवर ने ये तो वही जगह जहां से बिठाया था। वहां जाके फिर उतरा, बोला आगे से दाएं ले लेना, आ जाएगा। अपना काम बना के उसको एड्रेस बता दिया। पता बताने वाला आदमी बड़े विचित्र प्रकार का होता है। अच्छा, कई तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। एक बार एक आदमी बंबई में भटक गया और रास्ता, गांव का आदमी, उसे कोई सूझता नहीं कौन रास्ता बताए। देखा 16वीं मंजिल पे एक आदमी खिड़की से झांकता था। बोले भाई इधर आ, इधर आ, हाथ जोड़े, मैं मर जाऊंगा। मैं सोचा पता नहीं कोई मुसीबत में। उसने कहा भाई लिफ्ट बंद है। बोले आजा, देख मेरे प्राण बचेंगे। वो 16 मंजिल नीचे उतर गया। उसने कहा क्या बात हो गई? तो जेब में से पर्ची निकाली, ये बता ये बिल्डिंग कहाँ है? उसने कहा मैं बताता हूँ, इधर आ। वो उसको 16 मंजिल ऊपर ले गया। उसने कहा सुन, नीचे उतर के बगल वाली है। बड़े अलग अलग होते हैं। भारद्वाज जी ने अपनी स्टाइल से रास्ता बताया। भाई शामबट चले जाना, भाई वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, उन्होंने अपनी स्टाइल से बताया। अब महाराज आदि कवि बोल रहे हैं, भारद्वाज जी विद्वान हैं, पर उन्हें शास्त्र में कवि की उपमा नहीं दी गई। कवि की उपमा, अब कवि तो लच्छेदार बोलता है, सीधी बात भी घुमा के बोलता है, उसमें भी साहित्य छुपा है, उसमें भी लावण्य छिपा है, उसमें भी संदेश और संकेत छिपा है। कवि संकेतों में बोलता है। वाल्मीकि जी रास्ता बता रहे हैं तो हंस के राम के साथ बड़ी बड़ी अद्भुत उनके रहने की जगह बता रहे हैं। बोले राम जी आप बसना चाहते हो? भाव से बोला, मैं स्थान बताता हूं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहूं सिय लखन समेता। जहां सीता और लखन के साथ आप बसिए, उस स्थान में बताता हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। गोस्वामी जी इस कथा को नदी की उपमा देते हैं, और वो नदी अधूरी होती है जो समुद्र तक नहीं मिलती। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कर्ण रंध्र समुद्र के समान है। प्रथु कहते विधत्स्व कर्णा युतमेशम एवर। प्रभु 10,000 कान दे दो, मैं भर भर के उसमें कथा सुन। जैसे नदी समुद्र में संगमायित हो जाती है, ऐसे जो ऐसे दीर्घ कर्ण वाले ऐसे श्रोता हो गए जिनके कानों के समुद्र में सदैव कथा की नदियां संगमायित होती हैं। कथा को नदी कहा। अब नदी भी 2 प्रकार की होती है, एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। एक है जो दूर बहती है, गंगा यमुना मंदाकिनी, इनमें सावधानी से नहाना पड़ता है। पैर फिसल गया तो आफत आ जाएगी, डूब गए तो मर जाओगे। पर एक दूसरी नदी है जो है आत्मक कूलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के किनारे से बहती है। वो नदी कौन सी है? श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की नदी, वो भक्तमाल की नदी है, वो भागवत की नदी है, वो गीता की नदी है, वो रामचरितमानस रामायण की नदी है। उस नदी में नहाने की मर्यादा अलग है, इस नदी में नहाने की मर्यादा अलग है। उसमें डूब गए तो मर जाओगे, और अगर इसमें डूब गए तो तर जाओगे। नदी कहकर संकेत, डूबने लायक नदी। जिनके श्रवण समुद्र समान, जो सतत आपकी कथा सुनते, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। आहा, जो कथा से कभी तृप्त न हो।
गोपी ये नहीं कह रही कि आपकी कथा हमें तृप्त करती है, गोपी कह रही है आपकी कथा हमें तप्त करती है। गोपी गीत का सुंदर श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम आपकी कथा गोविंद हमारे हृदय में आपके प्रति उत्पन्न भावों को बार बार गर्म करती है। एक ये अलग अर्थ सूझा है, दूध भोजन ठंडा हो जाए तो बार बार गर्म करके ही खाया जाता है। हम जहां रह रहे हैं वहां आता है तो गर्म करना ही पड़ता है, कई बार यहां से भी आ जाता है। और वैदेही में बजाज जी रुके हैं, आजकल हम उनकी रसोई पा रहे, अन्नपूर्णा उनके यहां पधर रही है, तो टिफिन में रख के आता है। अब कई बार दाल हल्की ठंडी हो जाए तो गर्म करनी पड़ती है। परिपाक पूरा था पर वस्तु के ठंडे होने पर उसे बार बार गर्म करना पड़ता है। संत की कृपा से कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाए तो एक काम करना, कथा की अग्नि में वो प्रेम को सदैव तप्त जीवनम, उसे सदैव गर्म रखना पड़ेगा। गर्म ही भाव ठाकुर जी आरोगेंगे। भाव को कथा के चूल्हे में गर्म रखो जिससे श्री ठाकुर जी उसे आरोग सके। होता यह है हम घूमने से तृप्त नहीं होते, हम खाने से तृप्त नहीं होते। कभी आप जीवन में अवलोकन करना, नाश्ते का टाइम था, भुक्कड़ बावड़े हो गए, अभी नाश्ता करके चुके ही हैं, बस तुलसीदास जी के स्थान पर पहुंचे ही थे कि बिल्कुल लाइन लगाने में भी दर्द हो गया, और यार खत्म ना हो जाए हलवा। अभी वो खा के चुके ही थे कि यहां पहुंचते ही दास हनुमान में और चावल के सुमेरु पे टूट पड़ा। हर बार उतनी, अभी भी देखो सताई रही होगी, आप सबका टाइम तो हो चुका है, पर अभी 8:30 है तो 8:30 नहीं है, इसलिए कथा नहीं रुकेगी। 8:30 है हमारे यहाँ, आप अभी बाट निहारो। पर कथा हम 3 घंटे भी सुन लें तो बहुत हो गया भाई। हम अपने अनुसार सुनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा दोष लगा है दुनिया। कथा में सबसे बड़ा दोष ये है कि श्रोता अपने अनुसार सुनना चाहता है। भाई इन्होंने तो हंसाया ही नहीं, भाई इन्होंने तो नचाया ही नहीं, भाई इन्होंने तो गवाया ही नहीं, कई तो ये भी कहते इन्होंने तो सुलाया ही नहीं। शर्तों से रहित होकर बैठो तो मजा है। मुंह में तमाकू धर के मीठा दूध पियोगे तो वो भी कड़वा लगेगा। अगर पहले ही पात्र में कुछ विचार भरा हुआ है और उसमें फिर विचार डालोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पात्र साफ होके आएगा तो विषय वस्तु का आनंद होगा। हम अपनी शर्त पे न सुने। अगर कथा में शर्त रखनी हो तो एक ही शर्त रखो कि अभिमान टूटे और राम मिले। इसके अलावा तुमने शर्तें रखना शुरू किया कि तुम्हारे श्रवण में तुम्हें नींद आनी शुरू हुई, जिस दिन ये पलटा पलट जाए,
भरहि निरंतर होई न पूरे, तिह तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान हमारे हृदय में बैठे, हमारे भगवान हमारे हृदय में बैठे। गीता में गोविंद कहते हृदय शीर्जुन तिष्ठति। भागवत में सुखदेव कहते हृदयस्थम कुरु केशवम। केशव को हृदय में विराजमान कर। आप सब भी यही चाहते हो, शायद तभी चित्रकूट आए हो। तो गोस्वामी जी ने पद्धति बता दी। भाई जिसको बुलाना उसके हिसाब से कमरा तैयार करना होता है, जिसको बुलाना उस हिसाब से घर तैयार करना होता है। सन्यासी महात्मा आ रहा हो तो उसके हिसाब से व्यवस्था है, गृहस्थी महात्मा आ रहा हो तो उसके हिसाब से व्यवस्था है। वैसी जो आ रहा हो, जैसा अतिथि हो, व्यवस्था उसके अनुरूप होती है। तो ठाकुर जी हृदय में आने को तैयार बैठे, हर मंदिर में तैयार बैठे। मैं आपसे भी कहूं ना, जरा चलना मेरे साथ, कहोगे 2 मिनट में आया। जब तक बाल ना ठीक बने, ठाकुर जी हर मंदिर में तैयार बैठे। पर ये हृदय उसके लिए तैयार हो, उसके लिए पहली शर्त, ये गोस्वामी जी का अनुभव है, वाल्मीकि जी के मुख से कहलवा रहे हैं। उसके लिए पहली तैयारी है, उसके लिए पहला अधिकारी कौन है? हे प्रभु, आप उसके हृदय में बैठिए जो कथा के लिए निरंतर लोलुप है, जिसके अंदर श्रवण की उत्सुकता है, जो रिसेप्टिव है, जो सुनना चाहता है। श्रवण एक स्वाभाविक आनंद देता है। आज वस्तुओं की बहुल्यता, विकास की असीमितता, यंत्रों की उपलब्धता, आज भोग की विकरालता और विशालता, असीमित, आज वस्तुओं की सहज उपलब्धता, इन सब के बिना भी अगर सहज आनंद किसी जीव को आ सकता है तो अनुभव से कह रहा हूं किसी सात्विक कथा में आ सकता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर एक बार तरंग बैठ जाए तो बीज कितना भी प्रभावशाली हो, पर अगर मट्टी उपजाऊ नहीं है तो बीज का विकास असंभव है। कथा के बीज को बोने के लिए एक ही उपजाऊ मट्टी की जरूरत है, और वो है श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो कथा का बीज फूट जाए। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति सात तत्तो भक्ति रुचिस्तथा, और अंत में प्रेमाभ्युदंजति प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। भक्त रसामृत श्री हरिभक्त विलास में श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, पहली भूमिका श्रद्धा की है। यही पहली चीज है। गोस्वामी जी ने पहली शर्त भी यही रखी है। जब शिव को प्रणाम किया, बोले मैं ये पहले समझ लो, तब तो मेरी चरित्र पढ़ना तो तुम्हें समझ लगेगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अगर ये 2 चीज तुम्हारे अंदर हैं, फिर तुम मेरी रामचरितमानस पढ़ो। शिव और पार्वती से प्रसंग शुरू होता है, श्रद्धा और विश्वास से प्रसंग शुरू होता है। अगर इन 2 चीजों की कमी है तो यहां खोपड़ी खो जाएंगे, असहमति व्यक्त करेंगे। श्रद्धा का अगर जन्म संभव है तो 2 ही जगह से संभव है, या तो संस्कार से संभव है या किसी सद्पुरुष के अनुग्रह से संभव है। इंटेलेक्चुअली श्रद्धा को जन्म नहीं दिया जा सकता, तर्क से श्रद्धा जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि वो एक तर्क प्रतीक्षा करता है दूसरे तर्क को जन्म देने की। और अगर तुम्हारे तर्क को कोई सुन भी ले तो कहीं ना कहीं अंतस में व्यक्ति प्रतीक्षा करता है उसमें एक दूसरे तर्क को खोजने की, और वो असीमित रूप से विषय बढ़ता चला जाता है। मैं विषय से भटक रहा हूं, इसलिए सीधा कहा, जिनके श्रवण समुद्र के समान। अच्छा, समुद्र में 2 योग्यताएं हैं।
समुद्र जल से भरा है और सदैव प्यासा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जल समुद्र के पास है और वो सबसे ज्यादा प्यासा भी है। 3,500 नदियां हर क्षण पीता है। गंगा, जमुना, कावेरी, गोमती, व्यास, नर्मदा, चिनार, झेलम, रावी, तृष्णा, अलकनंदा, मंदाकिनी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। श्रोता का ये स्वरूप है, जो भरा भी हो और पिपासु हो। ब्लैंक बैठने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। जो ब्लैंक है, जब तक कोई रिएक्शन और रिस्पांस नहीं होगा तो वक्ता को ऊर्जा नहीं आएगी। हमारी दृष्टि आप पर पड़े और आप बैठे ऐसे,